कह रहे हैं मुसलमान के वोट नहीं पड़ रहे, आपस में वोट क्यों लड़ रहे, आपस में क्यों अरे भाई बहस किस बात की हो रही, बहस किस बात की हो रही, किसी की मर्जी कोई कहीं देना दे। कह रहे हैं आप बहस क्यों हो रहे मुद्दों पे। मैम हमारा जो भारत है एक मुल्क है, एक परिवार है, और परिवार का जो जिम्मेदार होता है वो परिवार को बांधे रखता है। जब परिवार का मुखिया ही नफरत के बीज बोएगा तो परिवार और देश कहाँ रहेगा। गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडा लगी होगी सर यहाँ से। और क्या करा उन्होंने, सही करा जो करा उन्होंने, जो कर दे वो सही कर रहे। ऐसे कोई काम जो आपको बढ़िया लगे हो, महिलाएं हैं, आप महिलाओं के लिए क्या क्या काम अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा मोदी, मोदी ने सिलेंडर 1000 रुपए पार हो गया, बढ़िया है। वो तो जो कर रहा है वो सरकार की थोड़ा है, वो तो सब पहले, वो तो सारे पब्लिक, ये पब्लिक कर रही है। गैस पाइप डल जाएगी अब वैसे भी, अब तो गैस पाइप की वजह से आएगी, कितना भी बिल आएगा सब अच्छा ही हो रहा है। अब आप कह रही है 1000 रुपए लीटर वो सिलेंडर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, हमें क्या पता, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए दिक्कत नहीं, दिक्कत है, दिक्कत है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई कम करने की बात कर कर आई थी बीजेपी सरकार, वो तो बीजेपी देखेगा। महंगाई पब्लिक ने कर रखी, मोदी ने नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा जहाँ होगी वहाँ सब काम होंगे। तो योगी सरकार क्या तो रही है, हमने सुरक्षा की है। सब 5 साल के अंदर जितना काम, ये सरकार कह रही है हमने सुरक्षा दी है। 5 साल के अंदर जितना काम है ना, किसी सरकार ने नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं किया किसी ने। 5 साल में जितना काम योगी सरकार ने कर दिया, किसी ने नहीं किया। ऐसा का इनका ये देख लो, सड़क देख लो, क्योंकि माननीय अखिलेश जी के जो है कार्यों को जो है रिबिन काट दिया। जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर यूपी के दिल में क्या है। कुछ लोग और जुट चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा पुनीत वर्मा है। पुनीत वर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार वापस आ रही है, मान लें? बिल्कुल आएगी जी, पूर्ण बहुमत से। वोट फॉर बीजेपी। बढ़िया काम काज किए, बिल्कुल। क्या काम जो बढ़िया पसंद आई होगी सरकार के? भ्रष्टाचार हाँ। खत्म, बहू बेटियों को फुल्ली आजादी। हाँ। और कोई काम विकास बढ़िया हुआ? हाँ जी हाँ बिल्कुल। विकास है और कैसे होगा, चारों तरफा विकास ही विकास है और कैसे विकास होगा। सब जनता कह रही है कहीं विकास ही नहीं पहुंचा, ना सड़कें बनी, ना कारोबार है। वो जनता बेवकूफ़ है जिसे नहीं पता है विकास लेट है। सड़कें तो भी लग रहा है विकास हुआ बीजेपी सरकार में। बहुत अच्छी चली सरकार बनी है, हाईवे बना है, गली मोहल्ले नहीं बने हैं। मतलब विकास गली मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाया, कम है रफ्तार धीरे। हाँ। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है हमारी रफ्तार जितनी तेजी से हम विकास कर रहे हैं कोई और सरकार कर ही नहीं पाई। वो तो सही है, सरकार ने निकला। गुंडा राज खत्म हुआ। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन आए दिन जो खबरें देखने को मिल रही है कि किसी भी राह चलती लड़की की साड़ी खींच ली जाती है, लड़कियों के साथ वो तो कम है ना, पहले ज्यादा था अब कम है। कम हो गया। हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि हाथरस को याद किया जाए, लखीमपुर को याद किया जाए, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई। वो तो ऐसी है, वो करते हैं, मानते ही गलत है। हाँ गलत है। हाँ। किसानों के साथ जो 1 साल बॉर्डर पे बैठे रहे वो गलत हुआ। इससे भाई से पूछो इतने में भैया 1 साल किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, आपके हिसाब से गलत था सही था? देखिए किसान अपनी मर्जी से बैठे, जो आम इंसान है, जो आम किसान है वो अपने खेतों में था। तो आपके हिसाब से वो किसान नहीं थे? वो किसान नहीं है, वो सूटकेस लेने वाले आदमी है, जैसे राकेश। क्या बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, 1 साल जिस किसानों ने तपस्या किया आप उनको किसान नहीं बता रहे? देखिए जो किसान है ना, रियल किसान है, वो अपने खेतों में था। आम आदमी जो है अपने काम पे है, लेकिन किसान जो है वो अपने खेतों में है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो किसानों की शहादत हुई वो झूठी थी? वो शहादत नहीं है, वो उन्होंने अपने पैसे दे के बुलाया, जिसे पैसे दे रहे हैं। मरने के लिए पैसे लिए जाएंगे? आप एक बात आइए मेरे को, नहीं मरने के क्यों जा रहे हैं, ठंड में कौन बुजुर्ग जाएगा? अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग। हक की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था इसमें। फिर मोदी जी माफी ऐसी मांग रहे? मेरी बात सुनिए, मोदी जी को जो काम करना है वो कर रहे हैं अपने स्तर पे, लेकिन ये जो पब्लिक है हमारी, पब्लिक को बहकावा जा रहा है, उसे बहकाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप ये बात मानते हैं कि मोदी जी 1 साल बाद आए और अचानक से माफी मांग के गए किसानों से, तो वो असली किसान हुए? मेरी बात सुनिए, आप मोदी जी पे आरोप लगा रहे हो, जैसे ये आरोप नहीं लगा रही, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। सच्चाई मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक आम पब्लिक चलती है, मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को लेके चलेंगे। किसान पक्ष जो है आपका, वो आपके राकेश टिकैत ने जो है भटका रखा है और कुछ नहीं है। जो सही किसान है वो अपने खेतों में, जैसे जाट भी हैं, हमारे जाट भाई जितने भी हैं,
सब अपने खेतों में, कोई वहाँ पे नहीं था धरने पे। जिसे पैसा मिल रहा था वो वहाँ पर मौजूद था। आप उनकी तपस्या पे सवाल उठा रहे हैं, जो सर्दी गर्मी झेली उन्होंने, लाठीचार्ज झेला, किलो के सामना से, वो नकली था। मैडम आपकी बात सुनिए, आपकी बात का जवाब देता हूँ। तपस्या कोई नहीं है, जैसे वो बैठे थे धरने पे, उन्होंने अपना प्रदर्शन करा, मोदी जी ने कानून पास ही नहीं किया जो उस पे धरना था, और उन्होंने उसे रिप्लाई कर दिया गया, उसे वापस ले लिया। कानून तो है, मेरा भाई स्टडी नहीं करता, मेरा भाई स्टडी नहीं करता। एक बात कही है, एक मिनट, ये पुन्नू भाई ने एक बात बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया। अपमानित करने की बात है, सिर्फ और सिर्फ किसानों को अपमानित करने की बात की है पुन्नू भाई ने। पुन्नू भाई, उन किसानों से तो माफी मांगनी चाहिए, ये बहुत गलत जुमला है आपका। और एक बात सुनिए, नहीं एक बात सुनिए, वो खरीदे बनी है तो बीजेपी उन्हें साथ में क्यों तो लिया? सवाल तो यही उठता है कि जब वो नकली किसान थे, बीजेपी ने साथ नहीं दिया क्या? क्या दावा दिया है? आप क्या कहेंगे? जो किसान थे वो नकली किसान थे? ऐसा है, बीजेपी ने किसानों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी करी, धोखा दिया है और किसानों को खालिस्तानी कहा है। अब किसान जो है इसका बदला जो है इस चुनाव में देने का कार्य कर रहे हैं। ये तो सरकार आज जो है कि इससे निकम्मी। हम फिर से आप पर आते हैं, आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अरे आते जाती है पुन्नू भाई। एक साल किसानों ने आप कह रहे हैं ना बीजेपी सरकार आएगी नहीं आएगी, लोगों के दिलों में बहुत सवाल है। बीजेपी वो छोड़िए, सरकार कौन सी आएगी, हम किसानों की बात करते हैं। पूर्णतः बहुमत से आएगी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, पिछले 5 साल में योगी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोई सा भी मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या आपका किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मोर्चे पर योगी सरकार फेल हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। ये सब समाजवादी के आदमी है जो खड़े हैं मेरे पास, और मैं बता रहा हूँ स्पष्ट। क्या बात तो गई, आप मेरी बात सुनिए। आप विकास को ढूंढ ही नहीं रहे हो सही तरीके से। मिल ही नहीं रहा, हम तो विकास ढूंढते ढूंढते सहारनपुर पहुंच गए। विकास आप चेंज नहीं चाहते, आप चेंज नहीं चाहते, आप चेंज चाहिए सबको। बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये कि विकास चाहिए, हिंदुस्तान को विकास चाहिए। अब महिलाएं सुरक्षित है योगी सरकार में, आपको लगता कहाँ है? कहाँ रेप नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, नाम में देखिए आप, कहाँ हुआ, कैसा विकास चाहिए? ये कह रहे किसान जो बैठे थे वो नकली किसान थे, असली किसान खेतों में थे। पता क्या है, बीजेपी वाले जितने भी अंधभक्त हैं, कोई भी है बीजेपी के, उनको नकली किसान लगेगा। अब देश में हमारे क्या हो रहा है, अगर कोई हिंदू बोलेगा बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई हिंदू बोलेगा तो देशद्रोही है, अगर कोई मुस्लिम बोलेगा तो आतंकवादी है, अगर कोई सिख बोलेगा तो खालिस्तानी हो गया है यहाँ से। ठीक है, इस सरकार ने सिर्फ यही काम किया हुआ है। ठप्पा लगा देते हैं कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, भैया फिर हम आपको पकड़ेंगे। जी जी बोलिए मैडम। अब एक बात बताइए, चारों तरफ चौतरफ आपको विकास नहीं मिल रहा है? मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी का विकास, चलिए एक एक करके सुनते हैं। ये स्मार्ट सिटी के अंडर में काम चल रहा है। इनका रोड देखिए, इनकी सड़क देखिए, जहाँ रहती है मुन्नू भाई। आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो विकास, ये अंधभक्ति है, इनके आगे की सड़क देखो। ये अंधभक्ति तुम्हारी है समाजवादी के खिलाफ। मैं तुम्हें बता रहा हूं। सीवर डला है, इसमें सीवर डला है, काम हुआ है? हाँ काम हो रहा है, पूरे शहर में हो रहा है, काम हुआ है, विकास पहुंचा आपने? पूरे शहर में सीवर लगा है, पूरे शहर में। ये बताओ कहाँ नहीं लगा है? भैया ये बताइए, विकास मैं बता, सिविल लाइन डल गई यहाँ पे। एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ बीजेपी का विकास। एक मिनट भैया, एक मिनट 2 साल से नहीं हुआ, 2 साल से कह रहे विकास तो गए। बताओ, चलो योगी से पहले सरकार सपा की थी, तब क्या हुआ था? पूरा शहर एक दिन में तो हो नहीं जाएगा विकास, सपा की सरकार, समय तो लगेगा ही, समय तो लगेगा विकास में। एक बात सुनिए, सरकार स्वास्थ्य के बारे में इतनी चिंतित है, सरकार स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित है। यहाँ इस एक बहुत घने एरिया में खड़ी है आप, ऐसा घना एरिया है ये, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर के रहते हैं। आप ये देखिए, कुड़ी देखिए आप, ये भैया सामने विकास दिख रहा है। मैं तो ये 20 साल पहले से पड़ा है, ये कांग्रेस की सरकार में भी था, सपा की सरकार में भी था। हम तो बीजेपी की बात करेंगे ना। मेरा है बचपन गुजर गया मेरे यहाँ से। भैया रुकिए, हाँ एक मिनट मेरी सुनो,
मैं बताता हूँ मैं भैया ये विकास है जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई है। इनका कार्य विकास अरे भैया ये मोबिलिटी में घुस रहे हैं, विकास कहाँ ढूंढ रहे हैं? भैया की बात मैं जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ भैया की बात का जवाब। भैया विकास की बात कर रहे हैं, भैया विकास की बात कर रहे हैं, मैं देता हूँ भैया की बात। सुन लेते विकास बता भैया विकास की बात कर रहे हैं, मैं भैया का विकास बताता हूँ। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने क्या विकास किया है? 414 रुपए का पहले सिलेंडर आता था, वो आज 1050 का है, ये विकास हुआ है, ये विकास हुआ है। पेट्रोल पहले 56 रुपए था, आज 110 रुपए है। वो ब्लैक में था, वो ब्लैक में था, वो ब्लैक में था, वो ब्लैक में था भैया, वो ब्लैक में था। गवर्नमेंट जो साथ दे रही है वो कैसे दे रही है? 414 रुपए का सिलेंडर था, 414 का सिलेंडर था, ब्लैक में था 750 का। मैम, हमारा जो भारत है एक मुल्क है, एक परिवार है, और परिवार का जो जिम्मेदार होता है वो परिवार को बांधे रखता है। जब परिवार का मुखिया ही नफरत के बीज बोएगा तो परिवार और देश कहाँ रहेगा? पिछले 5 सालों में कोई भर्ती नहीं हुई, और जो भी भर्ती हुई उनके एग्जाम लीक हो गए सबके सब। युवा आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अरे बताओ कविता, महिला है, महिला तो सुरक्षित है बीजेपी सरकार में, खुल के बोलिए। नहीं, बीजेपी जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। पसंद है? हाँ, खत्म हुई है आगे गुंडागर्दी खत्म हुई है। करते क्या नाम है आपका? टीना परिवारवाद है, परिवारवाद है, परिवारवाद है, कुछ नहीं है, नाम बदल सिर्फ परिवारवाद है और कुछ नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलेगा, और संविधान है हमारा धर्मनिरपेक्ष। सबका साथ सबका लेकिन विकास। हिंदू योगी मोदी जिंदाबाद। होगी सीधी एक बात है, या आपसे क्या बात कर रहे हैं? आपने तो किसानों को ही झूठा बता दिया, नकली किसान क्या है? पैसे जिन्हें मिले वो पहुंच गया, खुद अपने लड़ने किसान क्यों नहीं पहुंचा वहाँ पे? सैनिक हमारा घर पे हो या बॉर्डर पे हो, वो देश का सैनिक है। किसान भी किसान है। किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे वो असली थे नकली थे? वो असली थे। अब ये उनको बता रहे हो किसान नहीं थे। जब 2014 में, मेरी बात सुनो, जब 2014 में अन्ना हजारे बैठे थे वहाँ पे केजरीवाल को, वो भी झूठे थे, सरकार के उसमें बैठे थे। कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए जब अन्ना हजारे बैठे थे, जब तो तुम उनका बतेरा साथ दे रहे थे। अन्ना हजारे को कौन होने का काम अन्ना हजारे। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इस बार बीजेपी क्यों हो रहे? बहस क्यों हो? किसी की अपनी मर्जी है, कोई कहीं भी वोट देवे। बात है, आपको क्या लग रहा है कौन आने वाला है? ये तो सब कहमत की बात है। मैं कह दूं कि मुझे वोट साइकिल को देने और मैं दे दूं अंदर कमल को, तो ये तो बेकार की बात हुई ना। विकास हुआ आपके साथ? हाँ, मैं नहीं पता हो तो अब भी अपनी कमाई, मेरा तो घर वाला कमा रहा, मुझे अब भी रोटी मिल रही, साइकिल जीत जाएगी तो भी मुझे रोटी मिलेगी। ठीक है, विकास ना कोई करेगा ना होगा, हम तुम सब यही रहेंगे, ये मंदिर ये अपना घर जाकर बैठ जाएंगे। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था अच्छी हुई? मुझे नहीं पता, हो ही नहीं, हो या ना हो। चलिए प्रभु श्री राम। चलिए और लोगों से जान लेते, क्या नाम है सर आपका? इकबाल सिंह चावला। जी, इकबाल सिंह चावला। कृपाल सिंह चावला जी, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आने वाली? जिसने आना है उसने ही आना है। योगी सरकार कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं, अगले योगी जी आ रहे हैं, मतलब फिर से योगी सरकार। बिल्कुल पक्की। क्या काम पसंद आया आपको सर? सारा काम पसंद आए इनके। जो बहुत अच्छे काम हो वो गिनवा दीजिए। सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी खत्म हुई। मुझे याद है जब इनकी सरकार आई जी। उसके बाद इन्होंने ड्यूटी लगाई, हर लड़कियों के स्कूल के आगे पुलिस की ड्यूटी लगा दी, कोई लड़के यहाँ भीड़ इकट्ठी ना करें। बहुत बड़ा काम हुआ वो। उसकी वजह से ये गुंडागर्दी लोगों ने खत्म कर दी, आने आना बंद हो गया। और काम ऐसे बिजली, मेन बात बिजली की भी है, सपा की सरकार में बिजली बिल्कुल नहीं आती थी। सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी, और इसमें जाती नहीं है। और सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी, बीजेपी में जाती नहीं, मतलब बढ़िया काम करता बीजेपी ने। बहुत बढ़िया काम किया। जनरेटर लोगों ने अब बंद कर दिया बिल्कुल। कितनी सीटों से आने वाली है बीजेपी? आनी तो चाहिए, 300 सीट तो कम से कम आनी चाहिए। 3+ योगी जी का जो नारा है 3+, वही कह रहे हैं सभी के अपने मतभेद है। जिस तरीके से पार्टियां लगी हुई हैं आरोप प्रत्यारोप लगाने में, वैसे ही जनता कह रही है कि हम आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। सपा आ रही है, गठबंधन आ रहा है, बीजेपी आ रही है। कुछ लोग हमें मिले जो कह रहे हैं किसान नकली थे, कुछ कह रहे हैं कि किसान असली बैठे थे बॉर्डर पे। विकास कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं, ये तो भैया जनता ही बचाएगी। लेकिन हम आपको एक झलक दिखा देते हैं विकास की। सहारनपुर की गलियों में हम खड़े हुए हैं, कहाँ तक विकास पहुंचा इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लेना। फिलहाल देखते रहिए विकासशील भारत, और मैं थी आपके साथ नफीसा खान।